उनको देखो 120 दिन से ज़्यादा 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है और लेकिन अभी तक उन्होंने कानूनी रूप में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ना वो किसी मंत्रालय में गए, ना मंत्री से मिले हैं, ना उसका अभी तक कोई भी सरकारी तौर पर कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं मिला है। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवाना वाला। पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार आप ध्यान से देखें, पूर्व सैनिक हैं और अक्सर आपने इनको हमारे चैनल के माध्यम से देखा है कि किस तरीके से पूर्व सैनिकों के जो संगठन हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ रहे हैं और अपनी हक की आवाज़ उठाते रहे हैं। क्योंकि जो OROP का जो मसला है वो जवान जेसीओ तक, मतलब अधिकारियों तक सिमट के रह गया। जवान जेसीओ तक उनका जो हक था, मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। अभी अलग अलग तरीके से कॉल दी गई है। एक 6 अगस्त की दी है और एक 23 जुलाई को दी है, जिसको लेकर के वाकई में सच ये है कि पूरे भारत देश के जितने पूर्व सैनिक हैं वो भ्रमित हैं कि हमें 6 अगस्त को जाना है या 23 जुलाई को जाना है। वो कंफ्यूज हैं और इसी कंफ्यूजन में सरकार फायदा उठा जाएगी और सरकार फायदा उठा भी रही है। अभी तक सरकार फायदा उठा रही है। ये लोग अलग अलग हैं, अलग अलग संगठन है, अलग अलग मंच बनाते हैं, अलग अलग बात रखते हैं। कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है। दोनों संगठनों ने अलग अलग तरीके से कॉल दे दी। किसी ने कह दिया 6 अगस्त को बड़ी कॉल है, वहां पहुंचना है सैनिकों को, और किसी ने कह दिया 23 जुलाई को पहुंचना है। लेकिन सच मायने में पूर्व सैनिक भाई कंफ्यूजन जाए कहाँ, इसको लेकर के अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। सब जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैं पूरे देश के सभी भाई बहनों को सलूट करता हूं और आपका जो कड़वे सवाल वाला चैनल है इसको सुनने वाले सभी बहन भाइयों को नमन करता हूं। परिचय के साथ शुरू करेंगे। मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है और मैं सेना शारीरिक प्रशिक्षण विभाग से 28 साल सर्विस करके सेवानिवृत्त हुआ। साहब, 2 चीजें हैं। सबसे पहला, 2 संगठनों ने अलग अलग कॉल दी है, 6 अगस्त की और 23 जुलाई की जी। और इसको लेकर के सभी पूर्व सैनिक जो हैं वो कंफ्यूज हैं। अब कुछ भाई मेरे से कह देते हैं कि आप एक पत्रकार हो, आप तो सही बताओ, और मैं सही कहां से बताऊं जब एक संगठन कह रहा है कि 6 अगस्त को आना है, एक संगठन कह रहा है 23 जुलाई को आना है, और दोनों संगठनों ने कॉल रखी है। ये सच है, इसमें कोई भ्रमित करने वाला नहीं। दोनों संगठनों ने अपनी अपनी कॉल रखी है। तो क्या पूर्व सैनिक भाई कैसे पहुंचे, अपने भारत देश के जो सैनिक है वो कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे और किसको सपोर्ट करें, इससे लाभ क्या है? देखिए, मैं तो सभी सैनिकों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हम जब तिरंगा झंडा के नीचे खड़े होकर के जो हम शपथ ग्रहण करते हैं तो तीनों सेनाओं के सभी सैनिकों को एक ही कसम दिलाई जाती है कि मुझे जो जिम्मेवारी मिलेगी मैं उसको पानी के रास्ते, हवा के रास्ते या ज़मीन के रास्ते चल करके उस जिम्मेवारी को पूर्णतः से अपनी सद्भावना से उसको निभाऊंगा। तो अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 20 फरवरी की कॉल थी, उसके ऊपर देश के अधिकतर लगभग पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से सैनिक वहाँ पहुँचे थे। लेकिन वहाँ जो एक कमेटी का जो गठन किया गया या उसके अंदर जो सिलेक्शन हुआ, उन लोगों की अब ये कॉल फिर हो गई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो सैनिक आए थे उनका ना तो उसकी आवाज़ सुनी और ना उनके साथ सद्भाव सद्व्यवहार नहीं हुआ। और इस वजह से अभी उनको देखो 120 दिन से ज़्यादा 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है और लेकिन अभी तक उन्होंने कानूनी रूप में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ना वो किसी मंत्रालय में गए, ना मंत्री से मिले हैं, ना उसका अभी तक कोई भी सरकारी तौर पर कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं मिला है। दूसरा ये है, अब इन्होंने दूसरी कॉल दे दी। कोई 6 अगस्त की कह रहा है तो कोई 23 जुलाई की कह रहा है। तो ये तो एक वो कहावत, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहावत होगी। एक भेड़ चराने वाला गडरिया था, उसने देखा कि भाई मैं गांव वालों से देखा मेरे को कुछ मदद कर सकते या नहीं कर सकते, और उसने एक दिन पहाड़ी पर चढ़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोला शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो गांव वालों ने सुना तो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे, सारे गांव का अंदर आवाज़ फैल गई और गांव के लोग लठ लेकर के दौड़ कर आए। और उसके पास जब पहुंचे तो गडरिया उनको देखकर हंसने लगा तो बोला, अरे मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, मजाक के तौर पर किया था। तो ये तो कहानी वो हो रही है। और कुछ दिन के बाद में फिर वाकई में सचमुच में शेर आ गया और वो चिल्लाते रहा। गांव वालों ने सोचा कि यार ये तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कर रहा होगा, क्या करेंगे जा करके, और बाद में पता लगा उसको शेर खा गया। तो ये कहानी इस प्रकार से, ये सरकार जो है हमारे ये जो
बगैर एकत्रित हुए एक संगठन के अगर ये इस प्रकार की आवाज़ देते रहे तो सरकार इनको ठीक उस शेर की तरह से खा जाएगी और ये मुंह देखते रहेंगे, इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। मतलब 6 अगस्त की कॉल और 23 जुलाई की कॉल दोनों ही एक धोखा है। बिल्कुल धोखा है, मुझे धोखा लग रहा है, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है वो ये सोचेंगे भाई हम कौन सी काल पर जाएं। अरे 20 को गए थे तो उसने आज तक जो है 4 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट नहीं आए तो अब इस कॉल पर हम जाएंगे तो कैसे जाएं, कौन से में जाएं। ये उनकी जो है मन के अंदर एक भ्रांति है, और वो भ्रांति कैसे दूर हो सकती है? भ्रांति तभी दूर हो सकती है हम तीनों सेनाओं के सैनिक, पूर्व सैनिक जो है सब इकट्ठा हों और एक झंडे के नीचे आए, और एक झंडे के नीचे आकर के हम काम करेंगे तो उसका हमको सबको बेनिफिट मिल सकता है। सरकार भी उसके ऊपर झुकने के लिए तैयार होगी। अगर कुछ कम रहेंगे सैनिक तो उसमें सरकार कोई एक्शन लेने वाली नहीं है। जी।